Hello everyone, welcome in online class session from Golden Public School Muzaffarnagar for the subject of chemistry, and we will start the new chapter number 5, surface chemistry. So students, we have completed the chapters solution and electrochemistry before this, and due to some reasons we will start the surface chemistry. theoretical portion है ये, थोड़ा रुकने के बाद फिर से न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर कर लेंगे. सो नाउ इन द सरफेस केमिस्ट्री first topic is the adsorption. And what do you mean by the adsorption? The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of the solid or liquid is termed as adsorption. So adsorption का meaning क्या है कि suppose this is an our surface. अब इस सरफेस की ऊपर वाली लेयर के ऊपर अगर कोई सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है या कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो रही है, सपोज ग्रीन शेड से मैं शो कर दे रहा हूं कि ये कोई इसकी सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये कौन सा है? एडसॉर्प्शन. साइड बाय साइड आई वांट टू टेल यू दैट अगर कोई चीज ऐसी है कि वो बल्क में भी जा रही है, सपोज करो हमने इसको इसके अंदर भी ये शो करा दिया, इट मीन्स ये जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस था या कोई भी ऑब्जेक्ट था, सेकंड सब्सटेंस का इसके अंदर पूरी तरह से बल्क के अंदर मिक्सिंग हो गई, तो इसको हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन. तो दो टर्मिनोलॉजी यहां पर हैं, एक है एडजॉर्प्शन और दूसरी है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इट मीन्स एडजॉर्प्शन किस तरह का फिनोमिनन है? केवल सरफेस फिनोमिनन है. सो द डेफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन इज ओनली द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज द एडजॉर्प्शन. कीप इन माइंड कि कोई भी चीज का अगर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन होगा या कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसको हम बोल देंगे एडजॉर्प्शन, और अगर पूरी की पूरी बल्क के अंदर कोई मिक्सिंग होगी तो उसको हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन. अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करो ये पेन है, इस पेन है और ये वाटरप्रूफ पेन है. हम इस पेन को ही क्या करेंगे? पानी के अंदर डिप कर देते हैं और निकाल लेते हैं. अब इसकी सरफेस के ऊपर वाटर की एक लेयर अप्लाई हो गई, तो अब इसको हम क्या बोल देंगे? वाटर की लेयर का पेन के ऊपर एब्जॉर्प्शन होना, बिकॉज इस पेन ने वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया है. सेम बाय सेम सपोज करो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट है, लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है. किचन की बात कर लेते हैं कि स्पून है हमारे पास, चम्मच है, उसको पानी के गिलास के अंदर डाल देंगे, निकाल लेंगे. जैसे ही पानी का उसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन, और दैट इज नोन एज द एडजॉर्प्शन. नाउ सपोज करो हमने चौक लिया है, चौक को हमने इंक के अंदर डाल दिया है, ब्लू और ब्लैक इंक के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? जो ब्लू और ब्लैक कलर हैं, कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? चौक के अंदर पर्स नहीं कर पाते, वो क्या चौक की ऊपर की सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन. ठीक है. सो एडजॉर्प्शन का मीनिंग है सरफेस के ऊपर केवल और केवल जो है एक्यूमुलेशन होना. और मोर एग्जांपल, सपोज करो हमने अपने किसी भी रूम के अंदर हमने पेंट कराया है नया, तो क्या होगा? पेंट वॉल के ऊपर की सरफेस को कवर करेगा, तो वो क्या हुआ? अपने आप में एडजॉर्प्शन हुआ, ना कि एब्जॉर्प्शन हुआ. जब कोई भी चीज हम लेयर पे करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन. नाउ सेकंड वन about the more important point about the adsorption is it is the surface phenomenon. I have told you before this कैसा है? surface phenomenon है. Now third one, the concentration of adsorbate increases only at the surface of the adsorbent. यानी केवल और केवल जो भी सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है उसकी कंसंट्रेशन केवल सरफेस के ऊपर इंक्रीज होगी, अंदर इंक्रीज नहीं होगी. नाउ
टर्मिनोलॉजी है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। क्या मीनिंग है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का? सपोज करो हमारे पास टू सब्सटेंस हैं। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, पहले वाला ही। अब ये कैसा है, कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस का क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है, एक लेयर बन गई है। तो ये क्या हुई है, एडजॉर्प्शन हुई है। जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट, और जिसका एडजॉर्प्शन होता है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, कई बार हम इनको अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेट की जगह और एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट की जगह हम लोग यूज करते हैं। तो इसको जरा सा लर्न कैसे करेंगे, आप जरा सा इसको देखिए कि इसके लिए मैंने एक आपके लिए पिक्स निकाली है। देखिए, देयर इज in this mobile you can see there is a man and sit on the bench। क्या है ये, बेंच। तो देखिए, अगर जिसके ऊपर मैन बैठा है वो क्या है, बेंच है। बेंच और बेंट एक जैसे से वर्ड्स हैं। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये बेंच है, तो क्या हुआ, जिस बेंच क्या है, बेंच वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो मैन बैठता है। इट मीन्स ये क्या है, अपने आप में एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है, बेंच जैसा सब्सटेंस है। बेंच से मीनिंग है बेंच, यानी उसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस एडजॉर्ब होगा। और दूसरा क्या होगा, बेट। बेट मीन्स मैन कोई भी है या जो भी इसके ऊपर बैठने वाला है, बैठ जाओ। ठीक है, तो एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट इज द सब्सटेंस एट विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन इट्स सरफेस, एंड एडजॉर्बेट इज द सब्सटेंस विच accumulate on adsorbent. Now I think these terminology you can have understand till now. Now एक नई टर्मिनोलॉजी आती है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मीनिंग है, अगर कहीं किसी सरफेस के ऊपर कोई एडजॉर्प्शन हो गया, अब ये सरफेस थोड़ी देर बाद क्या है, इस ऑब्जेक्ट से ये वाली सरफेस एडजॉर्बेट की अलग हो जा रही है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डिजॉर्प्शन। देखिए, एडजॉर्प्शन अपने आप में कैसा है, जब हम इसको यूज करते हैं, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। बहुत सारे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे हैं, फिर ये हट जाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे, फिर ये हट जाएंगे, फिर तीसरे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे। सेम इसी तरह से है, जैसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे आदमी हैं, ट्रेन आती है, कुछ आदमी उसके अंदर चढ़ जाते हैं, कुछ उतर जाते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाती है, फिर उतर जाते हैं, फिर दूसरे चढ़ जाते हैं। तो सेम कंडीशन है, हमारा जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है ये भी कैसा है, कंटिन्यू प्रोसेस है। सब्सटेंस के पार्टिकल्स या एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब्ड होते रहते हैं और साथ साथ डिजॉर्ब होते रहते हैं। तो जब एडजॉर्ब होते हैं उसको एडजॉर्प्शन, और जब वहां से अलग होते हैं तो उसको डिजॉर्प्शन। सपोज जैसे मैं इसको कह दूं ये ऑब्जेक्ट है और फिर ये अलग हो गया, ये जो इसके ऊपर लेयर थी, तो इसको क्या बोल देंगे हम, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन। कई बार ये वाली टर्मिनोलॉजी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन तो बहुत कम आता है, कई बार डिजॉर्प्शन का मीनिंग आता है। नाउ एक नई टर्मिनोलॉजी है एब्जॉर्प्शन। वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दिस द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिनन है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन है। सो मोर अबाउट द एब्जॉर्प्शन, it is the phenomenon in which a substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid। यानी जब बल्क के अंदर तक चला जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको एब्जॉर्प्शन बोल देंगे। सपोज एक कॉटन का पीस है हमारे पास, या कोई स्पंज का पीस है हमारे पास, कोई हमारे पास क्लॉथ पीस है, तो हम उसको क्या है, पानी के अंदर डाल देंगे, क्या होगा, वाटर उसके बल्क के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी वो कैसा होगा, अपने आप में एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस अच्छे से मिक्स हो जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है
है, या किसी सॉलिड के अंदर कोई भी लिक्विड या फिर कोई गैस अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है बल्क के अंदर, देन दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड. दैट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. जोर्प्शन, अब एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जोर्प्शन. देखिए, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम? एडजॉर्प्शन. सो क्या मीनिंग है? देखिए, जोर्प्शन इज इक्वल टू एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन. कहां देखने को मिलेगा आपको? ये वाली टर्मिनोलॉजी एग्जांपल दे रहा हूं आपको. जैसे चौक का एग्जांपल ले लेते हैं. चौक का, जैसे हम चौक को किसी इंक के अंदर डालते हैं तो इंक के कलर्ड वाले पिगमेंट वाले जो पार्टिकल्स हैं वो चौक के आउटर साइड में एड्जॉर्ब हो जाते हैं. बट जो हमारी सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर वो पिगमेंट्स डिसॉल्व होते हैं, उन पिगमेंट्स का चौक के अंदर क्या होता है? बल्क के अंदर वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं और दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. सो यहाँ क्या हो रहा है? चौक के अंदर जोर्प्शन हो रहा है. इट मीन्स एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस. नाउ एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको जरा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे. देखिए, सपोज करो ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट. अब इस एडजॉर्बेट का क्या हो रहा है? एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है. सो क्या होगा? जब ये एडजॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेशन होगा तो ये क्या होगा? एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे. इट मीन्स इनके बीच में एक वान डेर वाल फोर्सेस बन जाएगी. ये कैसा है? अपने आप में एडजॉर्बेट की लेयर है, आप ऐसा मान लीजिए. तो ये किस तरह का प्रोसेस हुआ? अपने आप में दो सब्सटेंस आपस में इकट्ठे हो गए, एक जगह आ गए. नेचुरल सी बात है, हीट एनर्जी रिलीज होगी. कैसा होगा? हीट एनर्जी रिलीज होगी. है, जब भी दो सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो मोस्टली कैसा होता है? हीट एनर्जी रिलीज होती है. एंड अब इसकी जो हीट एनर्जी है, सपोज दिस इज द H1 और इन दोनों की जो एनर्जी है दैट इज नोन एज द H2. ठीक है, सॉरी, इनकी ये H1 एंड दिस इज द H2. सो डेल्टा H कैसा होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1. एनर्जी, इसकी एनर्जी कम है बिकॉज सम एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम द आवर सिस्टम. तो जो ये एनर्जी लॉस हो गई, इसका मीनिंग क्या है? H2 इज लेसर देन H1 और इस केस में डेल्टा H हमारा कैसा होगा? निगेटिव. और डेल्टा H जब निगेटिव होगा तो हमारी कैसी एंथैल्पी होगी? एक्सोथर्मिक. कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक. तो इट मीन्स क्या होगा? जब भी हमारा एडजॉर्प्शन होगा तो क्या होगा? वो हमारी हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यहां से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी. अब जितनी भी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी ही H2 की वैल्यू कम रह जाएगी, उतनी ही डेल्टा H की वैल्यू मोर निगेटिव होगी. मेरी बात दोबारा समझिए, जितनी भी ज्यादा हीट एनर्जी का लॉस हो जाएगा उतना ही इसकी एनर्जी कम रह जाएगी. और जब इसकी एनर्जी जितनी कम रह जाएगी, इन दोनों का गैप उतना ही ज्यादा हो जाएगा. इट मीन डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव वाली निगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी है. और उतना ही ज्यादा ये एडजॉर्बेट इस एडजॉर्बेंट के ऊपर अच्छे से एक्यूमुलेट होगा. तो यानी क्या है? अगर बहुत अच्छा एडजॉर्प्शन हमें कराना है तो हमारी हीट एनर्जी रिलीज कैसी हो? बहुत ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी हमारी हो. अब 1 मोल एडजॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेट होने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज नोन एज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. फिर से समझिए, 1 मोल एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेट होने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है दैट एनर्जी इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन.
एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखिए according to definition, enthalpy of heat of adsorption, since adsorption occur when release is energy, it means exothermic in nature. The enthalpy changes for the adsorption of 1 mole of adsorbate on the surface of adsorbent is called the enthalpy of heat of adsorption. So क्या definition होगी heat of adsorption की या enthalpy of heat of adsorption की? The enthalpy change for the adsorption of 1 mole of adsorbate on the surface of adsorbent is called the enthalpy of heat of adsorption. Now, दो तरह के adsorption है. फर्स्ट adsorption है बेटा फिजिकल adsorption एंड सेकेंड वन है केमिकल adsorption. सिंपल सी बात है, अगर फिजिकली कोई नॉर्मली कोई गैस सॉलिड के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है या कंसंट्रेट हो रही है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, वो कैसा है? फिजिकली है, क्योंकि गैस उसके ऊपर कोई भी वहां केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रही है. और अगर वो गैस कोई केमिकल बॉन्ड वहां बना पा रही है सरफेस के ऊपर, तब उसको हम क्या बोलते हैं? केमिजोर्प्शन. So one by one we will discuss about these 2 points. First of all, we will discuss about the physical absorption, physisorption or physical adsorption. It is the adsorbate if the adsorbate is held on the surface of adsorbent by weak van der Waals forces, then this is known as the physical adsorption. कैसा है ये? नॉन स्पेसिफिक है. कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होती है. ये बात अलग है कि उसका अमाउंट कम है या उसका अमाउंट ज्यादा है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई भी सॉलिड सरफेस आप पानी के अंदर डाल दोगे, वाटर की लेयर उसके ऊपर चढ़ेगी है मोस्टली. ये बात अलग है कोई बहुत स्मूथ है किसी की सरफेस, तो उसके ऊपर वाटर की लेयर बहुत कम होगी. रफ सरफेस है, वाटर की लेयर थोड़ी थिक हो जाएगी. तो यानी कैसा है? एडजॉर्प्शन का अमाउंट थोड़ा चेंज होता है, बट एडजॉर्प्शन ऑलरेडी होगा ही होगा. तो बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होती हैं, लेकिन उनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंज होता है. इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं? फिजिजॉर्प्शन. कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक. इसका मीनिंग हमने क्या समझा इसको? नॉन स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग यही है कि कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो सकती है, कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब पॉसिबल है. पॉइंट नंबर 3, रिवर्सेबल है. आपने कंडीशन चेंज की, वो जो एडजॉर्बेट होगा एडजॉर्बेंट से अलग हो जाएगा आसानी से. पॉइंट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस. अब कितनी गैस डिपेंड करेगी? ये किसके से ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस के. हम यहाँ एक एग्जांपल इमेजिन कर लेंगे कि हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है और इस सॉलिड के ऊपर जो हमारा एडजॉर्बेट अटैच हो रहा है वो अपने आप में क्या है? एक गैस है. तो अच्छे से फीलिंग हो जाएगी. यानी गैस का इस सॉलिड के ऊपर जो एक्यूमुलेशन है ये एडजॉर्प्शन है. इसको जरा इमेजिन करेंगे. इसको लेकर हमारी बुक वाले ने हमें अच्छे से गाइडलाइन दी है. नाउ अगर सपोज करो कोई 2 तरह की गैसेस हैं. एक गैस वे हैं जो आसानी से लिक्विफाई होती हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है. दूसरी तरह की गैस में हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है. ठीक है, और उनको लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, बहुत देर से वे लिक्विफाई होती हैं. तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, इट मीन्स दैट हैव द क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, दैट एक्यूमुलेट मोर इन कंपैरिजन टू द गैसेस विच हैव लो क्रिटिकल टेम्परेचर. यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो ज्यादा एडजॉर्ब होती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है वो कम एडजॉर्ब होती हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि NH3 CO2 गैस एडजॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट, यानी बहुत ज्यादा एक्सटेंट होती है, देन H2 एंड He. हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन. अब कई बार अगर सपोज करो आपसे 2 गैस उसने दे देता है एग्जामिनर, और दोनों गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर देता है, पूछता है किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, फिजिजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा. क्या आंसर देंगे? जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उस गैस का एडजॉर्प्शन कम होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा. देखिए इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए एक पेपर है हमारे पास, हम इसके ऊपर एडजॉर्ब कर रहे हैं, कोई भी सपोज लिख रहे हैं, ये भी क्या है? अपने आप में एडजॉर्प्शन ही है, बिकॉज इंक पेपर के इनसाइड बल्क में नहीं जाती है.
तो लिखना भी अपने आप में कैसा है, एडजॉर्प्शन है। अब देखिए जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा इंक हम यूज कर लेंगे। अगर सपोज करो हमने इसका सरफेस एरिया कम कर दिया, अब क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इसके ऊपर थोड़ी सी ही इंक जो है एडजॉर्ब हो पाएगी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। इट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अब कई बार क्या होता है, हम सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लीजिए, इसको पार्ट्स में कर लीजिए, छोटे छोटे पीस तोड़ लीजिए, बहुत छोटे छोटे पीस तोड़ लीजिए इसके। या फिर कोई हमारे पास सॉलिड मेटल है, क्या कर लेंगे, मेटल के छोटे छोटे पीस कर लेंगे, मेटल का पाउडर ले लेंगे। और पाउडर भी, या फिर कई बार क्या होता है फाइनली डिवाइडेड, यानी मेटल को हम एक स्पेशल टाइप से काटते हैं, जैसे कि उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं और एक डिस्क शेप के बन जाते हैं, उनका जो सरफेस एरिया का होता है बहुत ज्यादा होता है। तो उस तरह का मेटल हम लोग कैटलिस्ट या एडजॉर्बेंट की तरह से यूज करते हैं मेटल्स का, है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, मेटल्स अपने आप में कैटलिस्ट या एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है और वहां हम मेटल का पाउडर लेते हैं, ठीक है। और कई जगह आपको मिलेगा फाइनली डिवाइडेड, वर्ड को समझिए, फाइनली का मीनिंग क्या है कि इसको अच्छे से काटा गया है, एक बहुत अच्छे साइज इसको दिया गया है जिससे कि इसकी सरफेस जो है वो ज्यादा हो जाए और इसका वॉल्यूम अपने आप में कम रहे। डिस्क शेप, डिस्क है कोई भी या कोई भी इस तरह की डिस्क है तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा जबकि अपने आप में वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा। पेपर भी अपने आप में क्या है, पेपर भी अपने आप में सरफेस एरिया ज्यादा है, बल्क कम है या वॉल्यूम कम है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, देयर इज ए वीक वान डेर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। यहाँ इस एडजॉर्बेट और इस एडजॉर्बेंट के बीच में कैसा होता है, अपने आप में वीक वान डेर वाल फोर्सेज होते हैं। और जब वीक होते हैं तो ये कैसे करेंगे, जल्दी थोड़ी सी एनर्जी देते ही अलग हो जाएंगे। मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो गैस यहाँ एक्यूमुलेट हुई है वो गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा है ये अपने आप में वीक वान डेर वाल फोर्सेज है। एडजॉर्प्शन भी कैसा है, अपने आप में अनस्टेबल है, इट मीन्स कम स्टेबल है, कम स्ट्रॉन्गनेस के साथ ये एडजॉर्प्शन शो करता है।